साइबर फ्रॉड के मामलों को लेकर जहां एक और चंडीगढ़ की साइबर क्राइम लगातार इसमें काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर शातिर तरीके से कोशिश की जाती है कि किस तरह से लोगों को लालच देकर या फिर डराकर धमकाकर उनसे पैसे ऐंठे जाए। हालांकि कई जो अवेयरनेस कैंपेन भी साइबर क्राइम की तरफ से चल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बहुत जरूरी है कि लोगों को किस तरह से जागरूक होना है। हालांकि अभी ही एक और डिजिटल अरेस्ट का मामला आया है, एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया और बार बार ये देखने में आया है कि बुजुर्ग लोगों को ही टारगेट किया जाता है। हालांकि लगातार अवेयरनेस कैंपेन या डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, ये पुलिस की तरफ से बताया जाता है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लगातार इसमें पुलिस भी काम करती है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साइबर क्राइम गीतांजलि खंडेवाल जी हमारे साथ हैं। मैम, लगातार आपने पहले भी जैसे बताया था कि साइबर क्राइम को लेकर, डिजिटल अरेस्ट को लेकर इस तरह की कोई भी चीज नहीं होती, लोगों को बार बार अवेयर होना पड़ेगा। किस तरह की और चीजें हैं जिस पर लोगों को ध्यान रखना है? जितनी कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं उसमें अगर मैं बताऊं, आज के सिनेरियो में जो सबसे ज्यादा साइबर क्राइम चल रहा है, एक आपका जॉब फ्रॉड को लेके चल रहा है, जिसमें कि हमें कोई एडवर्टीजमेंट मिलती है। जब हम कुछ भी गूगल करते हैं तो एक एडवर्टीजमेंट आ जाता है या हमारे व्हाट्सएप पे एक लिंक आ जाता है कि अगर आपको घर बैठे पैसे कमाने हैं, आपको जॉब चाहिए, आपको बाहर जाना है, जॉब लेनी है, तो आप ये लिंक फॉलो करें। वो फिर किसी के अलग पेज पे चला जाता है, कभी टेलीग्राम पे या किसी पेज पे, और कुछ कुछ इस तरह से सेटअप होता है कि आपसे वो थोड़ा पैसा डालने के लिए बोलते हैं, आपको हायर रिटर्न्स आएंगे या इतने दिन में जॉब मिल जाएगी। और हमारा जो विक्टिम होता है वो उसमें प्रे हो जाता है और फंस के फिर वो काफी सारे पैसे डिसबर्स कर देता है और उसकी अकाउंट डिटेल्स वगैरह भी वो रिवील कर देता है। तो एक तो हमारा जॉब फ्रॉड बहुत ज्यादा है आजकल, और दूसरा एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है जिसमें काफी बड़ा अमाउंट एक बारी में हमारा विक्टिम जो है वो लूज कर देता है। और व्हाट्सएप के थ्रू और टेलीग्राम के थ्रू अभी आजकल सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड चल रहा है। इन द ल्यू ऑफ हायर रिटर्न्स हम ये कर देते हैं। बिल्कुल मैम, जॉब फ्रॉड्स की आपने बात की, आज ही आपने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या होती है? जैसे आपने बताया कि कोई लिंक सेंड करेगा या फेक वेबसाइट्स भी होती हैं जो कि लोग सोचते हैं कि बिल्कुल जेन्युइन है, उसमें किस तरह का ध्यान रखा जाए? बिल्कुल, जब आपको फेक वेबसाइट्स होती हैं, पर आपको वेबसाइट चेक करनी चाहिए। उसका आप अगर यूआरएल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो फेक है, और ऐसी कोई एजेंसी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, आप उसको वेरीफाई करें, तभी आप उसमें अप्लाई करें। और आपको व्हाट्सएप पे भी लिंक आते हैं जिसमें आता है कि आप जॉब के लिए अप्लाई करें। वो पेज कहीं और डायरेक्ट हो जाता है, कई बार वो टेलीग्राम पे चला जाता है, वहां पर आपको फिर ऑफर्स आने लग जाते हैं कि आप इतना इन्वेस्ट कर दें या इतना पैसा डाल दें तो आपको इस तरह का जॉब मिल जाएगा। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा प्रचलन में है, जिसके लिए हमें अवेयर रहना चाहिए बिफोर क्लिकिंग एनी लिंक। डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला सामने आया है, इसमें अभी तक कुछ जांच में सामने आया है, किस तरह से उसके साथ ठगी हुई? डिजिटल अरेस्ट के इस मामले में भी सिमिलर मोडस ऑपरेंडी रहा है कि विक्टिम को बताया गया कि आपका अकाउंट जो है वो किसी हवाला के मनी के साथ कनेक्टेड है, नरेश गोयल के अकाउंट के साथ आपके ट्रांजैक्शंस पाए गए हैं और आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है और आपको इतना इतना पैसा देना पड़ेगा। और वही वीडियो वाला सारा सिनेरियो क्रिएट किया गया, सुप्रीम कोर्ट का सिनेरियो बनाया गया, उसमें यहां तक कि विक्टिम को ओथ दिलाई गई। तो वो सारा सिचुएशन ऐसी क्रिएट करी गई और लगातार 21 दिन तक विक्टिम के साथ ये चलता रहा। यानी कि पूरा तरीके से फेक था? बिल्कुल, वो पूरा फेक था और 21 दिन तक जो विक्टिम है उसको इतना साइकोलॉजिकली कर दिया गया कि नहीं, आपने क्राइम ही किया है और आपको हम डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं, आप किसी को बताएंगे भी नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। और लगातार वो ट्रांजेक्शन्स करवाते गए आरटीजीएस, यहाँ तक कि जब उनकी अपनी सेविंग्स खत्म हो गई तो उनके गहने गिरवी रखवा दी और उनको लोन भी दिलवा दिया। बिल्कुल। तो मैम, इस तरीके से किस तरह से बचा जाए? जैसे आप पहले भी आपने बताया था कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन एक पैनिक क्रिएट जो है वो किया जाता है। जो फ्रॉडस्टर होते हैं, कोर्ट बना दिया जाता है, जज बना दिए जाते हैं, ओथ दिलाई जाती है, आरबीआई का फेक लेटर तक भेजा जाता है। इसमें हमें इतना ही समझना है कि डिजिटल अरेस्ट कुछ होता ही नहीं है। अगर पुलिस ने अरेस्ट करना है तो वो आपको आपके घर आके अरेस्ट करेगी, उसके पास ग्राउंड्स होंगे। पहली बात तो हम सही हैं ये हमें पता रहता है, फिर भी कभी आपको कोई गलत फहमी दिला दे कि नहीं पता नहीं जी आपसे कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी हो गई कि किसी गलत अकाउंट में हो गई, तो भी उसके लिए घबराने की बात नहीं है। आप लोकल पुलिस स्टेशन चले जाएं, आप साइबर हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लें। डिजिटल अरेस्ट तो कुछ होता ही नहीं है, तो उसको तो एक्सेप्ट करना ही नहीं है। अगर कुछ है तो पुलिस आपके घर आएगी। बिल्कुल मैम, ये तो बहुत क्लियर है। इसको लेकर खास तौर पर मैम बुजुर्ग लोगों को, उन लोगों को टारगेट किया जाता है? बिल्कुल, बुजुर्ग लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जो मैंने पिछले दिनों में देखा है। और शायद उसका थोड़ा सा कारण ये रहता है कि बुजुर्ग लोग जनरली बहुत ज्यादा बाहर आना जाना नहीं करते, थोड़ा सा लोगों से कम्युनिकेशन कम रहता है, अपना एक शांत जीवन व्यतीत करते हैं, तो शायद उन तक ये चीज पहुंच कम पाती है कि किस तरह के मोडस ऑपरेंडी में आजकल फ्रॉड हो रहा है।